वेलकम बैक। बिफोर वी प्रोसीड एक चीज़ की वजाहत करना ज़रूरी है, और वो ये कि अगर हम इन सारे वर्ड्स को देखें, अभी तक हम इनको वर्ड्स कह रहे थे, बट वर्ड इज़ नॉट अ गुड टर्म टू रिफ़र टू देम। जनरली हम इनको टोकन्स कहते हैं। ये हमारे पास डेटा सेट के अंदर जितने वर्ड्स हैं, इनके लिए वर्ड्स की बजाय टोकन्स का लफ्ज़ जो है वो यूज़ करना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। उसकी वजह ये है कि वर्ड जो है वो एक लैंग्वेज के अंदर उसका एक मतलब होता है, और वो उस लैंग्वेज की डिक्शनरी के अंदर आप उसको देख सकते हैं। हमारे पास डेटा सेट के अंदर जितने यूनिक सिंबल्स होते हैं, उसको वो ज़रूरी नहीं है कि वो वाकई उस लैंग्वेज के प्रॉपर वर्ड्स हों। उसकी मिसाल ऐसे है, यहाँ पे आप देखिए 1933 जो है, इसको अगर हम वर्ड कहेंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा। इसलिए आपको लिटरेचर के अंदर या मुख्तलिफ जगहों पे मोस्टली इसके लिए वर्ड टोकन जो है वो आपको देखने के मिलेगा रादर देन वर्ड। यहाँ पे आप देखिए 20th जो है, ये अगेन एक वी कैन कॉल इट अ सिंबल, बट टोकन इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर इट। ठीक है, तो ये जो जिनको अभी तक हम फ्रीक्वेंटली वर्ड्स कहते आ रहे थे, शायद बाद में भी मैं उसको बाय मिस्टेक वर्ड कहूँ, लेकिन द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म टू यूज़ फॉर इट इज़ टोकन। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने मोस्ट फ्रीक्वेंट और मोस्ट इनफ्रीक्वेंट वर्ड्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए। ये उसका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम नेक्स्ट टू मोस्ट फ्रीक्वेंट या नेक्स्ट टू मोस्ट इनफ्रीक्वेंट वर्ड भी फाइंड कर सकते हैं। सो कंसिडर दैट अ टास्क फॉर यू। आप एक असाइनमेंट के तौर पे ये करें कि हमने मोस्ट फ्रीक्वेंट और मोस्ट इनफ्रीक्वेंट वर्ड्स के लिए ये कोड लिखा, तो अगर आपने सेकंड मोस्ट फ्रीक्वेंट या सेकंड मोस्ट इनफ्रीक्वेंट के लिए करना है तो उसको आप कैसे करेंगे। सो दैट इज़ अ टास्क फॉर यू, और ये आप जो है अपनी लर्निंग के लिए ये काम कर सकते हैं। अभी जो हम नेक्स्ट चीज़ देखने जा रहे हैं, सो लेट्स हैव अ लुक एट द शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट वर्ड दैट वी हैव इन द डेटा सेट। सो इसके लिए सबसे पहले हमें वर्ड्स की कलेक्शन चाहिए होगी। तो वो काम करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा ख्वारी नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव देम। हमें यहाँ पे वर्ड फ्रैग की जो कीज़ हैं, इसमें भी हमारे पास सारे यूनिक टोकन्स अवेलेबल हैं। हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको याद हो, यहाँ पे हम एक दो लेक्चर्स पीछे वो कैब के अंदर भी हमारे पास सारे यूनिक टोकन्स अवेलेबल हैं। सो वी कैन यूज़ एनी ऑफ देम। और इसको हम जिन्होंने ये देखना है कि कैसे हम इसको ये यूनिक सेट ऑफ वर्ड्स को डिक्शनरी या लिस्ट के तौर पे प्रेजेंट कर सकते हैं, सो दे कैन लुक इनटू द प्रीवियस लेक्चर्स। सो इनमें से हम कोई एक यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स से वी यूज़ वोकेब। ठीक है, तो ये हमारे पास वो सारे यूनिक वर्ड्स हैं और टोकन्स हैं जो हमारे डेटा सेट के अंदर अवेलेबल हैं। एंड दिस टाइम वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वर्ड इन द डेटा सेट। अच्छा, लॉन्गेस्ट का फिर भी सेंस बनता है, शॉर्टेस्ट जो है दैट इज़ नॉट गोइंग टू मेक मच सेंस, क्योंकि हमें यहीं से नज़र आ रहा है कि ये जो पंक्चुएशंस हैं या कुछ सिंगल कैरेक्टर के हमारे पास यहाँ पे स्टॉप वर्ड्स हैं, सो इन्हीं में से जो है, या इनफैक्ट ये सारे जो हैं हमारे पास शॉर्टेस्ट वर्ड्स होंगे। बट दिस ऑपरेशन इज़ गोइंग टू मेक मोर सेंस अगर हम इससे पहले अपने डेटा सेट में से पंक्चुएशंस और स्टॉप वर्ड्स निकाल लें। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे यूनिक वर्ड्स हैं। तो बिफोर वी प्रोसीड विद दिस ऑपरेशन, जैसे कि मैंने आपको कहा, हम पहले कोशिश करते हैं कि हम ये सारे जो है पंक्चुएशन स्टॉप वर्ड्स उसको हम निकाल लें। उसके लिए लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं एंड वी वुड यूज़ देम और स्टार्ट यूजिंग देम फ्रॉम द थर्ड सेक्शन ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा उसके लिए एक मैनुअल ऑपरेशन करते हैं, और ऐसा करते हैं कि इस डेटा सेट को देखते हुए एक लिस्ट बनाते हैं कि जो सारे वर्ड्स जो हमें नहीं चाहिए वो हम उसके अंदर अभी से डाल देते हैं। अ इज़ ऑल्सो अ स्टॉप वर्ड, इन इज़ अ स्टॉप वर्ड, देन डॉट जो है पंक्चुएशन है, कॉमा है, इसको हम निकाल लेते हैं या अपने पास सेपरेटली रख लेते हैं। एम्प्टी स्ट्रिंग है, एंड है, बाय, हाउ, टू। तो ये कुछ हमें यहाँ से नज़र आ रहे हैं कि ये स्टॉप वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये हमने इसको एक सेपरेट लिस्ट के अंदर डाल दिया है। अनवांटेड
टोकन्स कह देता हूँ, ठीक है। ये वो टोकन्स है जो हमें नहीं चाहिए। अब हम ऐसा करेंगे कि तो यहाँ पे हम जो है लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वर्ड जो है वो वर्ड्स फाइंड करने में इंटरेस्टेड हैं। कुछ हम स्टॉप वर्ड वगैरह हमसे रह गए होंगे, लेकिन दैट इज़ गुड इनफ कि हमने कुछ कलेक्शन यहाँ पे कर ली है। हम इसको और एक्सटेंसिव बना सकते हैं, बट यहाँ से इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये चीज़ हो गई है। अब हम ये करेंगे कि फॉर अ टोकन इन vocab, सो वी आर गोइंग टू पिक अ टोकन फ्रॉम अ vocab। और यहाँ पे हमें दो चीज़ें चाहिए कि मिनिमम जो है मिनिमम लेंथ क्या है और उसके ऊपर वर्ड क्या है। हमें दो वेरिएबल्स चाहिए होंगे, एक लेंथ के लिए और एक जो है उसके वर्ड के लिए। सो min लेंथ इज गोइंग टू बी द मिनिमम लेंथ एंड min लेंथ वर्ड्स जो हैं वो वर्ड्स होंगे जिनके लेंथ मिनिमम पे मैच करती है। अगेन वी मे हैव more than one word that would be of the minimum length. We have to do the same for max also. So max length उसको भी 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, और max length वर्ड्स जो हैं वो अगेन हमारे पास एक लिस्ट होगी। अब ऐसा करेंगे कि इफ टोकन इनफैक्ट इसको ऐसा कर लेते हैं कि 0 की बजाय बेहतर है कि हम vocab के फर्स्ट जो टोकन है उससे इनिशियलाइज कर लें, क्योंकि दैट इज़ मोर अप्रोप्रिएट कि हम डेटा सेट के अंदर से ही अपनी वैल्यूज़ को यूज़ करें। मिन के लिए फिर भी सेंस बनाता है हमें, मैक्स में इससे इशू आएगा। सो हमने दोनों को फर्स्ट वर्ड ऑफ द वोकेबलरी से इनिशियलाइज कर दिया है। अब आगे काम हम ये करेंगे कि इफ़ अच्छा सॉरी दिस इज़ नॉट vocab word, we are actually interested in length of that word। तो पहले वर्ड की जो लेंथ है उसको हमने min लेंथ भी कहा, और पहले वर्ड की जो लेंथ है उसको हमने max लेंथ भी कहा। आगे हम कहते हैं कि अगर किसी टोकन की लेंथ जो है if that is greater than max length, तो क्या करें, max length जो है उसको अपडेट कर दें। So max length is going to be the length of the token. उसके बाद if length of token जो है if that is less than the min length, अगर minimum जो length है word उससे कम है, so हम उसको अपडेट कर देते हैं। तो एक लूप में हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ्स आ जाएंगे, और नेक्स्ट लूप में हम उन वर्ड्स को अपने पास रख सकते हैं जो उस लेंथ के हैं। सो अगेन फॉर टोकन in vocab, if length of a token is equal to min length, तो क्या करें, min length words dot append token। if length of a token is equal to max length, तो max length words dot append टोकन, तो उस लिस्ट के अंदर डाल दें। तो हम यहाँ पे दो लूप्स चला रहे हैं। पहली लूप में हमने सारे वर्ड्स को पार्स किया डेटा सेट के अंदर से। अगेन हम टोकन्स में इंटरेस्टेड हैं, तो हम फ्रीक्वेंसी हमें वोकैब ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, क्योंकि हमें सारे टोकन्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें यूनिक टोकन से ये काम हमारा हो सकता है। सो हम वोकैब या हमारे पास वो जो डिक्शनरी थी उसमें से ये काम कर सकते हैं, हमें पूरे डेटा सेट के सारे टोकन्स को ट्रेवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इन यूनिक टोकन्स को जब हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो हमने क्या किया कि पहले की जो लेंथ है उसको मिन लेंथ कहा, उसी को मैक्स लेंथ कहा, और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि किसी भी टोकन की लेंथ जो है अगर वो मैक्स लेंथ से बड़ी है सो अपडेट द मैक्स लेंथ वेरिएबल, अगर वो मिन लेंथ से छोटी है तो मिन लेंथ को मॉडिफाई करें। उसके बाद दोबारा हम लूप लगाते हैं वोकैब तक, हम सारे यूनिक वर्ड्स और टोकन्स को ट्रेवर्स करते हैं, और अगर किसी टोकन की लेंथ मिन को मैच कर जाए तो उसको हम मिन की लिस्ट में डाल देते हैं, अगर मैक्स लेंथ को मैच कर जाए तो मैक्स लेंथ की जो लिस्ट है उसमें डाल देते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट वी हैव इन दीज लिस्ट्स। सो फर्स्ट मिन लेंथ की जो वैल्यू है दैट इज 0। इट मीन्स वी स्टिल हैव null strings in our data set. Let's see what we have. So the was the first word in the vocabulary, and min was in, which means min was initialized
with min was initialized with 3. If length token is less than min, so update min. So we have some null string in our vocabulary that is basically causing the issue. ये हमारे पास ये नल या एम्प्टी स्ट्रिंग है, उसकी वजह से हमारे पास जो मिनिमम लेंथ है वो 0 आ रही है। हमने ये लिस्ट मेंटेन की थी लेकिन उसको हम फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहे थे, सो लेट्स ब्रिंग दैट इनटू प्ले एज वेल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिफोर चेकिंग दिस कंडीशंस हम यहाँ पे देखेंगे कि इफ़ टोकन इज़ नॉट इन अनवांटेड टोकन्स, तो पहली कंडीशन हम ये कि उस लिस्ट में से कोई वर्ड ना हो। तो यहाँ पे हमने अनवांटेड टोकन्स की एक लिस्ट बना ली है। सो पहली शर्त ये है कि वो इसमें से ना हो, और उसके बाद हम इसी कंडीशन को उस तरह से देखेंगे। सो लेट्स सी कि इस पर क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा सॉरी, इट्स नॉट इन अनवांटेड टोकन्स। तो यहाँ पे हमारे पास अब मिन लेंथ जो है वो 1 आ गया है, विच मीन्स के हमारे पास अभी भी कुछ ऐसे स्टॉप वर्ड्स थे जिसको हमने नहीं निकाला, और उसकी वजह से उसकी लेंथ, जैसे ये एंड अभी तक हमने नहीं निकाला। यहाँ पे मुझे एक 2 भी नज़र आया है ये। सो इस वजह से वी हैव गॉट द मिन लेंथ इज़ 1। अगर हम ये सारे भी निकाल लेते तो ये कुछ ज़्यादा मीनिंगफुल हमारे पास यहाँ पे आता कि एक एक्चुअल मीनिंगफुल टोकन जो है उसकी मिनिमम लेंथ हमारे डेटा सेट के अंदर क्या है। नाउ लेट्स सी कि हमारे पास इस लेंथ के टोकन्स कितने हैं। सो मिन लेंथ वर्ड्स जो है ये हमें यहाँ पे बता देगा। ये सारे वो वर्ड्स या टोकन्स हैं कि जो 1 लेंथ के हैं। अगेन ये कंडीशन अगर हम यहाँ पे भी लगा दें तो ये जो फुल स्टॉप है, कॉमा है, और जो चीज़ें हमने यहाँ पे डाली हैं वो इस लिस्ट में से उड़ जाएंगी। भी हमने यहाँ पे डाली हुई है। सो अगर हम इसको कॉपी करके यही कंडीशन इधर भी लगा दें कि इन वर्ड्स को जो है जो इस लिस्ट के अंदर है वो वर्ड्स की लिस्ट में भी ना डालो। हमने उसको मिन मैक्स काउंट करते हुए भी नहीं कंसिडर किया था, और अब हम इसको वर्ड्स को लिस्ट में डालते हुए भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 इज स्टिल द मिनिमम लेंथ, लेकिन अब इसमें से जो 2 इस लेंथ के टोकन्स हैं वो इस लिस्ट में आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर हम इन दोनों को भी उठा के इस लिस्ट में डालें सो हमारे पास ये वैल्यू जो है वो 2 या 3 पे चली जाएगी। लेट्स ट्राई इट। एंड भी हमने डाल दिया है और 2 भी डाल दिया है। ठीक है, नाउ द मिनिमम लेंथ इज़ 2, और 2 लेंथ के हमारे पास ये सारे वर्ड्स आ गए। ठीक है, अगली चीज़ जो है वो हम मैक्स लेंथ अगर यहाँ पे देख लें। सो मैक्स लेंथ जो है उसकी वैल्यू जो है वो 11 है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट टोकन दैट वी हैव इन आवर डेटा सेट। और मैक्स लेंथ वर्ड्स जो हैं दे आर दीज 4 वर्ड्स, और ये वर्ड्स जो हैं ये 11 कैरेक्टर्स के वर्ड्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल गया कि हमारे डेटा सेट के अंदर लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वर्ड्स जो हैं वो कौन से हैं। अच्छा, इन चीज़ों का थोड़ा सा देखने का ये भी फ़ायदा हुआ है कि अभी देखें कि हमें अपने स्टॉप वर्ड्स के बारे में पता चला है। हमें अपने डेटा सेट के अंदर और एनॉमलीज का पता चला है, जैसे U2 हमने आइडेंटिफाई किया, एंड आइडेंटिफाई किया है। तो बहुत सारी इस तरह की जो नॉइस टर्म्स हैं वो आपको पता चल जाएंगी और आप उसको रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप कहीं वेब पेजेस से अपना कंटेंट ले रहे हैं तो कोई कोड के पीसेस आ सकते हैं और वो लंबे चंक्स होंगे, और आपको पता आसानी से चल जाएगा कि ये भी कोई नॉइज़ वर्ड्स हैं और ये प्रॉपर वर्ड्स नहीं है। उनको भी अपने डेटा सेट में से रिमूव कर सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट फाइंडिंग द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वर्ड्स इन द डेटा सेट। आपके लिए अगला टास्क ये है कि आप इस डेटा सेट को या कोई और डेटा सेट लेके उसमें से ये ढूंढें कि विच इज़ द शॉर्टेस्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसको हम 2 तरह से कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉर्टेस्ट डॉक्यूमेंट। और शॉर्टेस्ट डॉक्यूमेंट जो है पहले आप ऐसा करें कि उसको फाइंड करें, फाइंड शॉर्टेस्ट डॉक्यूमेंट बाय नंबर ऑफ वर्ड्स। अगेन find shortest document by number of characters.
तो इन दोनों तरीक़ों से अटैम्प्ट करके डॉक्यूमेंट फाइंड करें विच इज़ द शॉर्टेस्ट डॉक्यूमेंट, first based on the number of words it has, and then again find the shortest document based on the number of characters, और चेक करें कि क्या ये दोनों डॉक्यूमेंट्स एक हैं कि नहीं। जस्ट मैं आपको बता दूं, ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों एक हों, क्योंकि ये हो सकता है कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर वर्ड्स कम हों लेकिन उन वर्ड्स की जनरली लेंथ ज़्यादा हो, और वो बाय वर्ड तो शॉर्टेस्ट डॉक्यूमेंट हो लेकिन बाय कैरेक्टर ना हो। तो इसको ज़रा अपने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए अगेन verify कर लें। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।